नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सरकार जनता के द्वार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 3 दिन का बड़ा अभियान चला रही है। अभियान है सरकार जनता के द्वार, जिसके तहत सभी मंत्री 3 दिनों तक यूपी के सभी 18 मंडलों में प्रवास कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत 18 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाया गया है। ये मंत्री समूह 18 मंडलों में 3 दिन बिताकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। मंडलों के दौरान दौरों के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री की टीम में एक राज्य मंत्री को भी शामिल किया गया है। बाकी 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह बनाए गए हैं। इनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री शामिल है। इस तरह कुल 54 मंत्री आज से जनता के बीच फील्ड में ही रहकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। मंत्री समूह भ्रमण के दौरान अलग अलग जगहों पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे और इसके साथ ही सीएम ने सभी मंत्रियों को ब्लॉक और तहसील का भी औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। और इस दौरे के दौरान मंत्री समूह स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा भी लेंगे। कमियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट भी तैयार करनी है। सीएम ने मंत्री समूह को निर्देश दिया है कि दौरे के दौरान दलित और मलिन बस्ती में सहभोज करें, सबके साथ बैठकर खाना खाएं, उनसे बात कर समस्याएं सुने और वहां हुए विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी करें। साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ महिला सुरक्षा, SC/ST की समस्याएं भी जानने की कोशिश करें। मंत्री समूह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराधों, व्यापारियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। ये दौरा इंटरैक्टिव हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक पूरी मंत्रियों की टीम तैनात कर दी जाती है, उसमें राज्य मंत्री भी शामिल कर दिए जाते हैं कि आपको जाना है, आपको 2 से 3 दिन वहां बिताने हैं। धरातल पर क्या हो रहा है, कितना विकास हुआ है, लोग कैसे अपने काम को कर रहे हैं, लोग कितने खुश हैं, जनता कितने खुश है, नाखुश है तो क्यों है, कितना विकास हुआ है, कितनी परेशानियां हैं, इन सब का ब्यौरा पूरा इकट्ठा करना है और वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी रिपोर्ट जाएगी और उस पर एक बात आगे की जाएगी। तो ये एक तैयारी जो है, या एक कह लीजिए कि वाकई में जनता ने आशीर्वाद दिया, दोबारा सत्ता दी है, तो शायद एक जनता के लिए काम करने का भाव है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये होना चाहिए। अब ये सफल कितना होगा, इंप्लीमेंट कितना होगा, किस तरह से चीजों को लाएंगे तो उस पर काम कितना होगा, ये जरूर सवाल है। विस्तार से चर्चा करूंगी, एक प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमने जो वादे किए वो सब पूरे करने के लिए हमने इसीलिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया। 18 मंडल में मंत्रियों की 18 मंडल में मंत्री जा रहे हैं, बैठकर वहां के लोगों से उस मंडल की समस्याओं को वहां के अधिकारियों के साथ मूल समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। और ये मुझे लगता है जनता के लिए एक बेहतर काम है कि सरकार आपके द्वार, और सरकार सीधे वहां पहुंच रही है और लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रही है, वहां की समस्याओं का अध्ययन कर रही है। 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत के अनुसार मिले हैं तो 3 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी को भी मिले हैं। 3.5 करोड़ वोट पाने के बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल गया हो। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप जनता के बीच में जाइए, लेकिन 2022 का चुनाव भी विधानसभा का याद रखिए, जो विधायक जनता के बीच नहीं पहुंच पाए थे, जिनके ऊपर जनता ने विरोध किया था, विधायक कूटे गए थे। तो मैं तो कहना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी कहना चाहेगी कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता आपका स्वागत करना चाहती है। देखिए, वो योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, इसकी बानगी बार बार देखी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। कहीं मेड़ के नाम पर हत्या हो जा रही है, कहीं थाने में पिटाई करके युवक को मार डाला जा रहा है। प्रयागराज तो पूरी तरीके से हत्या जिला बन चुका है। तो कुल मिलाकर जो जितने वादे किए थे योगी आदित्यनाथ जी ने इस इलेक्शन के दरमियान भी, चाहे आवारा पशुओं की रोकथाम की बात रही हो, चाहे गंगा की स्वच्छता की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात रही हो, आज देखिए कितनी शर्म की बात है कि इनके स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की हालात हैं, जो अस्पतालों की हालात हैं, उनको देखकर उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखिए, उत्तर
तो सरकार जनता के द्वार सरकार है, काम की शुरुआत हो गई है। अब पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा। जनता के बीच ये भी है कि आप जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मलिन बस्ती है वहाँ भी जाइए, आप उनके साथ खाना खाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके कामों को देखिए, क्या चाहते हैं वो तमाम चीज़ें लेकर आइए, कितना विकास हुआ है, वहाँ पर काम हुआ है कि नहीं, ये पूरी रिपोर्ट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी है। तो अब बात यह है कि विकास की हकीकत तो परखेंगे ही तमाम मंत्री जिनकी टीम बनाई गई है, और बहुत सारी चीजें करने के लिए ये इंप्लीमेंट कितना होगा और ये एक प्रयास करने का मकसद क्या है। क्या ये जनता की सेवा का भाव है क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आए, या फिर 2024 की तैयारी है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब लेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता है सपा के निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपका पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता मुकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करना चाहती हूं। एक अच्छी शुरुआत हो गई है और योगी सरकार के 54 मंत्री 18 मंडलों में 3 दिन बिताएंगे। करीब 16 कैबिनेट मंत्री हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फील्ड में जनसंपर्क होगा। ये एक जो प्लान है या इस काम की जो शुरुआत की है, इसका मकसद क्या है और इससे क्या निकल कर आएगा, इस पर फिर इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और ऐतिहासिक मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, तो स्वाभाविक हो जाता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, उसको 100% निभाया जाए, पूर्ण किया जाए। इसलिए हमारी सरकार ने एक पहले तो 30 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 5 वर्ष का एक ब्रेकअप तैयार किया है, पूरी कार्य योजना तैयार की है। उसमें जो मंत्रिमंडल है हमारा, जो सरकार का मंत्रिमंडल है, वो जनता के द्वार तक जाएगा, यानी कि जनता के समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर उसको देखना, उसको नोट करना और उसके समाधान की स्ट्रेटजी बनाना, उसके लिए एक प्लान तैयार करना, एक संपूर्ण खाका तैयार किया गया है। और रोटेशन पॉलिसी के तहत, यानी कि एक मंत्री जिन मंडलों में जा रहे हैं, अगली बार वो दूसरे मंडल में उनकी नियुक्ति होगी या वहां पर जाएंगे, तो एक जनता और सरकार के बीच में भरोसे का और विश्वास का माहौल बनेगा। और वहीं जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, वो भी तय होगी। और हमारी सरकार प्रत्येक क्षण जनता के लिए, विकास के लिए समर्पित है और उसको धरातल पर, जमीन पर उतारना चाहती है। यही वजह है कि आज देखिए, काशी में, वाराणसी में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक सामान्य मरीज की तरह लाइन में लग करके और जन समस्याओं को समझने के लिए पर्ची कटवाए और वहां की मूलभूत जो बुनियादी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको समझने का प्रयास किया और उनका एक नोटिंग तैयार करके उनके समाधान का रास्ता भी बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट धरातल पर किया जाएगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार जनता के द्वार जा रही है। ठीक है, चलिए निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास या ये काम या ये कह लीजिए कि सामाजिक समरसता और विकास का ये दौरा, जिसके लिए मंत्रियों की टीम गठित की गई है, इसे समाजवादी पार्टी किस तरह से लेती है? और जिस तरह से अभी गौरव जी ने भी बातें कही कि इसका मकसद क्या है और क्या करना चाहते हैं, वो कितना सफल होगा? मुझे याद आ रहा है वो वाक्य कि जब समाजवादी पार्टी सहित उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बसपा हो, सभी के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे 2022 के, जो चुनाव आयोग को इन्होंने प्रोटोकॉल करते हुए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार का रास्ता अपनाया था, उसमें उसका कारण विशेष ये रहा था कि आपने देखा होगा सभी चैनल के माध्यम से, वरिष्ठ चैनल के माध्यम से, कि जनता के बीच में विधायक नहीं पहुंच पाए। जनता के बीच में इस तरीके का विरोध था कि सारे विधायक कूटे जा रहे थे। तो स्वागत करती है जनता 2.0 योगी जीरो की सरकार में भी कि आप आइए, आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश बिजली की समस्या से हाहाकार में है, पुलिस अनियंत्रण हो रही है, योगी जी की बातों को अधिकारी हवाई में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपको संरक्षण दिया गया है सरकार का। अपराधी जो है थाने में घुसकर पुलिस को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि एक एसआई ने आत्महत्या कर ली है। पूरा उत्तर प्रदेश त्राही है अपराध से। जिन मंसूबों के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पिछली सरकार में कुनीतियां हुई थी, अगर इस सरकार में भी कुनीतियां होंगी और जनता
के द्वार द्वार जाकर के मंत्री अभियान चलाना चाहते हैं, तो जनता इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। इनको रिपोर्ट कार्ड योगी जी को आप जनता स्वयं सौंपेगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी बैठे हैं, बताएंगे, कहेंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश की जनता सही है, एक बार चलवा दीजिए। कोई ये कहेंगे कि हाँ सरकार सही है, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जनता भी सही है, सिर्फ कहेंगे कि सरकार सही है। ठीक है, मुकेश यादव जी, किस तरह से लेते हैं सरकार के इस प्रयास को, इस काम को, इस दौरे को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई थी, उन मुद्दों से ये लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री और विधायक को हकीकत जाननी है तो पेट्रोल टंकी के बगल में चले जाएं। जो व्यक्ति पेट्रोल भरवाता है, डीजल भरवाता है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग परेशान है महंगाई से। दूसरी बात मैं शिक्षा को लेकर करूंगा कि मैं एक आरटी के थ्रू जो है लोगों का राइट टू एजुकेशन के थ्रू एडमिशन करवाता हूं और हर गली मोहल्ले में जाता हूं। तो जो स्कूल कॉलेजेस जो है दिए गए हैं, वे कॉलेजेस जो है बच्चों के एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। उनके पीछे कारण यह था कि सरकार जो है उनके हिस्से का जो बजट है वो पैसा नहीं दे रही है, और यदि वो बच्चों का पैसा नहीं देंगे तो मैं उनका एडमिशन नहीं लूंगा। स्कूल वाले साफ कर रहे हैं। इधर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात होती है तो हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ लखनऊ में धरने पर भी जो बैठने की बात कहे, उन्होंने कहा कि सरकार जो है बजट नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम लोग कॉलेजों पर जो है निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत जो एडमिशन का दबाव बना रहे हैं। इसमें एक और दिक्कत आ रही, बहुत सारे स्कूल जो है उस शिक्षा के अधिकार के तहत बाहर कर दिए गए हैं। ये मतलब सरकार और शिक्षा माफियाओं के बीच का साठगांठ है, जिसमें यह कहीं नहीं बताया गया है इस आरटी एक्ट के द्वारा कि किसी स्कूल को आप जो है एडमिशन लेने वाली लिस्ट से बाहर कर दे। लेकिन सरकार ने लखनऊ के बड़े बड़े स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर कर दिया है। ये मेरी मांग है सरकार से कि आरटी के तहत 25% सीटें जो हैं, जो गरीब हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको एडमिशन के लिए दिया जाता है। तो इस पर जो है सरकार, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 12 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया है, अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। तीसरी बात, थाने पर, हॉस्पिटल में, तहसील में आदि जगहों पर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि हर अधिकारी घूस ले रहा है। जनता उससे भी जो तंग है। हम तो कहते हैं कि गांव न जा करके ये जो थाने पर, हॉस्पिटल पर और स्कूल पर, ये जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब जगहों पर जो भ्रष्टाचार की सफाई कर दें तो निश्चित ही जो है एक बेहतर मॉडल होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और जो है पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी स्कूल में जा करके छात्रों के बीच में पीछे बैठ रहे हैं और जो छात्रों से सवाल कर रहे हैं, तो ये किसी स्कूल का दौरा करें, सबसे बेटर रहेगा। वहाँ की सुविधाएं बदलेगी, वहाँ के बच्चों का भविष्य बदलेगा। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि इस समय घोर संकट पानी का है। पानी का भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। लखनऊ के आसियाना जैसे शहर में, आसियाना लखनऊ का अच्छी मतलब जगह है, वहां पर लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर घर को मैं साफ स्वच्छ जल दूंगा, लेकिन क्या लखनऊ के लोगों को जो स्वच्छ जल मुहैया नहीं हो पा रहा? आसियाना, मैं आपके न्यूज चैनल पर राखी जी बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के आसियाना में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ऐसी गंभीर समस्याएं हैं, तो इन सब समस्याओं पर सरकार सिर्फ लीपा पोती करने का काम कर रही है। अरे आप बैठ करके समस्या का समाधान करिए। समस्या तो आपको पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से और जो स्वदेश न्यूज जैसे चैनल के माध्यम से आपको समस्याएं तो मिल ही रही हैं। आप उन पर समाधान कैसे करेंगे? बिजली संकट, लखनऊ में पावर कट हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में। बिजली संकट, लखनऊ में पावर जा रही है, तो बिजली संकट का निदान क्या है आपके पास? ये तो बताएं जनता को। जनता जानना चाहती है कि आप हमें कितनी बिजली दे रहे हैं। तीसरी चीज, एक छोटा सा मैडम, कि अभी मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ कि जून के बाद जुलाई वगैरह में बाढ़ आती है। बाढ़ के लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि बाढ़ को हम किस तरीके से रोकेंगे। दूसरे, गेहूं की जो खरीद हो रही है उसमें जो घपलाबाजी हो रही है,
गेहूं की खरीद, बाढ़ की समस्या है और किसानों को अभी जो उनकी खाद और बीज की संकट आएगी धान के लिए, उस समय सरकार को जो है मतलब सचेत करना चाहता हूं कि जून, जुलाई, अगस्त में ये सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे। खाद, बीज, बाढ़, पानी, इन सब मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, मैं जवाब लूंगी गौरव जी से। कुछ कहना चाह रहे हैं निशांत जी, आप भी अपनी बात रखिए। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष ये रखना चाहता हूं कि जिन आधार पर, जिन शब्दों के तहत, जिन प्रोटोकॉल और इनके एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी को जनता सरकार में लाई थी, उन्हीं 2.1 योगी सरकार वाली क्रूर नीतियों को ये दोबारा से दोहराया जा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी विपक्ष की तरफ से उम्मीद करता हूं कि सरकार जिन आदर्शों पे आई है उन आदर्शों पे काम करे। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अंकुश के तहत कार्य करते अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहिए। योगी जी की सरकार को अपराधियों को संरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका मुख्य कारण आप देख लीजिए कि जब जब चुनाव होगा, अली और राम की बात होगी, अली और हनुमान की बात होगी। अब लोकसभा चुनाव ये सब खत्म हो गया है, उपचुनाव और एमसीडी चुनाव चालू है, तो इसके अंदर नई नई बातें निकल के आ रही है। लेकिन योगी जी को अपने मंत्रियों पर ध्यान देना चाहिए और जनता के द्वार जो मंत्री जा रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, वो एक बार कह दे कि उत्तर प्रदेश की जनता सही है। इनसे कहलवाइए, क्या ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता सही है? ठीक है गौरव जी, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आ गए हैं, उसके जवाब। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई है, तो ये तो तय बात है। उसमें भी पिछला जो कार्यकाल था वो कोरोना के भेंट चढ़ा, लंबा समय कोरोना काल में चला गया, अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को 3.5 करोड़ वोट मिला है। देने का काम कर रहा है कि आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल गया हो। बस समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ वोट मिला है, तो जनता के जन आदेश के अनुसार विपक्ष में रहकर काम करने का, आपकी क्रूर नीतियों पर प्रहार करने का आदेश दिया है। नहीं, विपक्ष को केवल एक ही अधिकार है और एक ही उनकी प्रवृत्ति है, ट्विटर पे बैठ करके ड्राइंग रूम में ट्विटर खेलना। जनता के बीच में कब विपक्ष गया है? जनता के बीच में विपक्ष जाने का तो कभी काम नहीं किया। पार्टी को 3.5 करोड़ वोट मिला है, जनता को केवल भड़काने का कोरोना काल में भी काम किया। मिल गया। आतंकवादियों के पक्ष में आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। दोनों आप कहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता सही है, आप कहिए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सही है, आप कहिए कि जनता के बीच जो मंत्री जा रहे हैं, 2 मंत्री विधायक गए थे, क्या वो कूदे नहीं गए थे? ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। की चिंता करिए, आपके अली तो छोड़ के भाग रहे हैं, आपके अली जो है वो तो छोड़ के भाग रहे हैं। वरिष्ठ नेता है गौरव भाई, आप उनकी चिंता करिए। हमने अली और राम की बात नहीं किया, आपने शुरुआत किया है। देखिए, कई विषय राकेश जी, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हमारे प्रवक्ता महोदय ने उठाया है। देखिए, बिजली की समस्या गर्मियों में होती है, थर्मल पावर्स में होती है, लेकिन उसका समाधान हमारी सरकार भरपूर निकाल रही है और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश में ये परेशानी आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस समस्या पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। घटा है उसको चेक कर लिया जाएगा। बाढ़ की समस्या, गेहूं की समस्या आपके बता रहे हैं, तो बाढ़ आई नहीं है, लेकिन गेहूं के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद हमारी सरकार काम कर रही है। गेहूं की खरीद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, गन्ना के भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे सरकार के मंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं, वही अभी पता लग जाएगा। आप जनता के बीच में मंत्री जाएंगे, अभी पता लग जाएगा। जनता स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष का यही चाल चरित्र है क्या? विपक्ष जनता के बीच में जाए, जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन आज वो जिम्मेदारी भी पक्ष ही उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको नैतिक रूप से कोई दायित्व नहीं है जनता के विषय में पक्ष रखने का। जब ये सड़कों पर नहीं उतर सकते, उनके बीच में जाकर संघर्ष नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के बढ़े हुए जनादेश को 3 करोड़ जनता ने बता दिया है कि आपका स्वागत करने के लिए, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए जनता के द्वार मंत्री जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वो आइएगा, जनता उनका स्वागत करेगी और बताएगी कि क्या क्या कमियां उत्तर प्रदेश में है। ठीक है गौरव जी, मुकेश जी ने, गौरव जी एक बार बोलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता सही है, लेकिन आप कहिए कि सरकार गलत है।
गौरव जी, एक सवाल आया था मुकेश जी का, जो मुझे थोड़ा इस विषय से कनेक्टेड भी लगा है कि पानी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जो है, पावर कट पे तो आपने बात रखी, गेहूं पे भी बात रखी, जो एक टीम जा रही है वो प्रॉपर तरीके से पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो भ्रष्टाचार होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, उन तमाम जगहों पर भी थोड़ा सा फोकस कर ले एक टीम, उन तमाम चीज़ों को भी देख ले तो शायद स्थितियां अच्छी होंगी। और ये अमूमन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हम अक्सर हर जगह देखते हैं कि इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए एक टीम होती है। देखिए, एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा व्यक्ति अच्छा है, ज़रूरी नहीं उसके साथ बाकी के जो 4 लोग टीम में हैं वो बहुत अच्छे हों। वो यदि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पूरी टीम जाती। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो एक इस जगह पे भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। राखी जी, मैं जवाब दे दूं आपको। हाँ। हमारी ही सरकार है जिसने स्कूलों के लिए कायाकल्प की बड़ी योजना, एक मेगा प्रोजेक्ट चालू किया और आज पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक जो प्राथमिक विद्यालय हैं सरकारी, उनके कायाकल्प का काम किया गया और बहुत बड़ी संख्या में मिड डे मील की व्यवस्था को सुधार किया गया और बच्चे अब जाते हैं स्कूलों में, पढ़ते हैं बाकायदे। आप देखिए, 40 से अधिक बड़ी जो योजनाएं थी सिंचाई की, वो सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए भी, जल से नल का जो संकल्प है वो तभी पूरा हो सकता है जब हमारे सिंचाई की भी क्षमता बढ़े और पीने योग्य पानी भी हम जनता तक पहुंचा सके। आप देखिए, केन बेतवा नहर परियोजना जो है वो अपने आप में कितनी पुरानी परियोजना है, 40 वर्ष पुरानी परियोजना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले अभी टेन्योर में उसको जनता को लोकार्पित किया। 7 लाख परिवारों तक जल से नल पहुंचाने का काम उससे किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो संकल्प है जल से नल पहुंचाने का, उस दृष्टि से अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय है और वो ये काम को सुनिश्चित कर रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 7 दशकों से जो काम नहीं हुआ उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा और जो समय लगेगा उसमें हर घर तक जल से नल भी पहुंचेगा और शिक्षा की व्यवस्था भी, जिस तरीके से हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऐप, 5 से 6 ऐप, मॉनिटरिंग के ऐप काम कर रहे हैं। ठीक है गौरव जी, एक मिनट, मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। पैमाने पर सुनिश्चित हुई है, भ्रष्टाचार को कम किया गया है। वही एक ट्रांसफर पोस्टिंग का एक जो कारण, ठीक है गौरव जी, एक मिनट बीच में रोक रही हूँ क्योंकि उनकी बात वो कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। हाँ मुकेश जी बोलिए। एक है मेरा, मतलब उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे गार्जियन हैं या कितने ऐसे छात्र हैं जो निजी विद्यालयों को छोड़ करके माननीय योगी जी द्वारा जो बनाए गए विद्यालय हैं, जो आप करें इतना सारा परिवर्तन हो, तो ये कितने छात्रों का डाटा है जो निजी विद्यालय छोड़ करके सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लिए हैं? बस मेरा इतना सवाल का आप जवाब दे दीजिए। केस जी के देखिए, पिछली बार जो पिछले वक्तव्य में इन्होंने कहा था कि जो 25% का कोटा होता है प्राइवेट स्कूलों का, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें अनियमितता हो सकती है क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने अपना ऑपरेशन चालू किया, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, यद्यपि जितने बड़े स्कूल हैं सबके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, उसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, हमारी सरकार उसको सुनिश्चित भी करती है। लेकिन जो एक तारतम्यता थी वो टूट गई, जिसके कारण से विसंगतियां पैदा हुई हैं, लेकिन बहुत कम समय में उसको भी दूर कर लिया जाएगा। सर एक मिनट, आप ये बता दीजिए कि आप जो है स्टेशनरी का खर्च जो क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरा है कि क्यों निजी विद्यालय जो विद्यालय प्राइवेट सेक्टर में है उनको जो है छोड़ करके सरकारी विद्यालयों में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया उत्तर प्रदेश में? यदि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक है तो क्यों नहीं गार्जियन निजी विद्यालयों को छोड़ करके जो है सरकारी विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? यदि ले रहे हैं तो उनका क्या आंकड़ा है और नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो आप आरटीआई से मांग लीजिए, लेकिन एक बात तो मैं आश्वस्त होकर स्वयं जवाब नहीं देंगे। सरकार में रहते हैं गौरव भाई, स्वयं जवाब नहीं देंगे, सरकार जवाब नहीं देगी क्योंकि सरकार को सही बताएंगे। अब आरटीआई का ये बीच में लाएंगे कि आरटीआई से सब जवाब मांगा जाएगा, लेकिन खुद जवाब नहीं देंगे। उनके बैग की व्यवस्था, उनके जूते की व्यवस्था, उनके मोजे की व्यवस्था, उनके फ्री किताब की व्यवस्था, और अब तो ऊपर के एजुकेशन में
फ्री टैबलेट देने की व्यवस्था हमारी ठीक है, सरकार ने शुरू कर दी चलिए, है। बात तो सिर्फ शिक्षा के स्कूलों की नहीं क्षेत्र थी, में बात बहुत क्रांतिकारी सारी चीजों की परिवर्तन थी। आना है, स्वीकार हर करते क्षेत्र हैं। में काम करने की जरूरत है, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ अधूरा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। जहां भी ये मंत्री जाएंगे, यदि वहां पर पानी की समस्या है तो पानी की दूर करें, शिक्षा की दिक्कत है तो शिक्षा को दूर करें, किसी और चीज की है तो उसको दूर करें। कुल मिला के तमाम मुद्दों पर, तमाम चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि एक चीज पर, क्योंकि समय की सीमा है। निशान जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि जनता के जिन इरादों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिन एजेंडा और प्रोटोकॉल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जनता पर भरोसा जताया है, जिस 3.5 करोड़ समाजवादी पार्टी से 50 लाख अधिक वोट पाकर के जो इन्होंने सरकार बनाई है, कुनीतियों पर ना चले और जनता के अनुसार जनता के कार्य करे। लेकिन अगर आज मुद्दा था कि मंत्री और उप मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है और जवाब इनका स्वागत करने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। आप आइए, आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत। चलिए ठीक है, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जनता सब जानती है और सरकार जो है वो जनता के द्वार है। देखिए, ऐसा नहीं है, यदि मंत्री और उप मुख्यमंत्री फील्ड पर होंगे, बात करने की एक उनकी मंशा है, जाने की मंशा है, तो जनता भी अपनी तकलीफें उन तक पहुंचाएगी। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि वो जो तकलीफें निकल कर आएंगी, जो समस्याएं निकल कर आएंगी, उसकी पूरी एक रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी। अब उस पर कैसे समाधान करना है, कैसे उसका इंप्लीमेंट करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी कर देंगे तो वाहवाही भी मिलेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता ने एक विश्वास दिलाकर दोबारा सत्ता तो दिलाई है। देखते हैं ये प्रयास कितना सफल होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।